सम्मानित साथियों, मेहनत करो, दयाल बनिए। सबसे पहले तो मैं मानव को सादर नमन करता और आपको एक ही बात याद दिलाता हूँ, अगर आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न होते तो हम लोग के अकेले न होते। संविधान में बराबर का अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बच्चों को एक शिक्षा देता है उनका जीवन कि गरीब के घर में पैदा होकर के तोड़े में पढ़ाई करके और इस सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संविधान प्रदान करने का काम अगर किसने किया तो उसका बाबा साहब, उसका नाम बाबा साहब भीमराव है। दोस्तों, जब पुरखों से सुनते हैं तो एक जमाना वो भी था जब कबीरा गुजरता था तो राजशाही के लोग उसके पीछे झाड़ बांध देते थे ताकि पहचान जाए कि वही कबीरा जा रहा है जिसका कमाया हुआ वो हम खाता, जिसके पसीने से भीगी हुई मेरे मकान में लगी हुई है, इसके पसीने का रोगा मेरे दीवारों में लगा हुआ है। परंतु उसकी पहचान बनाने के लिए झाड़ बांध देते, खाट पर बैठने का अधिकार नहीं देते थे। ऐसे समय देश आजाद हुआ था। हम धर्म और जाति में बटे हुए थे, वर्ग की लड़ाई समाप्त हो चुकी। ऐसे समय जब शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों ने अपना प्राणों का बलिदान दिया, जब लाला लाजपत राय, पंडित महामना मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग, सुभाष चंद्र बोस जब अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो एक योद्धा उनका चिंतन कर रहा था, वो सोच रहा था कि आजाद देश के बाद इस देश का क्या होगा, किस तरह देश चलेगा। हमारे 20 किलोमीटर के बाद, 40 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती है, भाषा का विवेकता, जाति का विवेकता, रंग का विवेकता, क्षेत्र का विवेकता। उस महामानव ने संविधान की रचना की और सबको बराबर का अधिकार। बेहतर राजनीति धंधा सेठों की तिजोरी में बंद होती, गरीब का बेटा कभी एमएलए न हो पाता, ये सिद्धांत कभी सभासद न बन पाता। आज दोस्तों, उसी संविधान की रक्षा का वक्त हम लोगों को लेना। वो संविधान कायम रहेगा तो देश कायम रहेगा, और अगर संविधान टूट गया तो देश टूट जाएगा। एक ही ताकत है कानून का राज, और कानून का राज है संविधान के मुताबिक, और संविधान हमें दिया आपको के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। मैं तमाम मेहनत कशों को देख करके आज उनका प्रफुल्लित हूँ। मैं 8वीं जगह देहात में गया और 4-5 शहर में गया, और तीसरे का जोश आज के नौजवान ने किया। मैं बुढ़ाया गया, मुझे बता कुछ चीजें में दिक्कत कर रहे। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा दिक्कत क्या है, बोला बताए और नहीं, बोला नहीं हटा रहे। हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि ज्यादा ऊंचा ना हो लीजिए, कई तारों में ना लगता एक्सीडेंट है। हमने अपने लोगों को कहा ऊंचाई कम रखना, अश्लील गाने मत बजाना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हो या देशभक्ति के हो, आप सुरक्षित रहें और गरिमामय तरीके से रहें। और प्रसन्नता हुई, मेहनत कशों ने 1 सेकंड में बात स्वीकार कर ली और कहा हमारे पूरे प्रदर्शन एक भी गाना अश्लील नहीं बजेगा। हम राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, राष्ट्रभक्ति के लिए आए हैं। और आज नौजवान पहचानता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को होता है। एक प्रार्थना आप लोगों से करता हूँ, मैं सब जगह कर रहा हूँ, यहाँ भी करता हूँ। दोस्तों, नई पीढ़ी के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन एक प्रेरणा देके जाता है। वो गरीब घर में पैदा, आपसे भी ज्यादा गरीब घर में पैदा हुए थे, छुआछूत चरम सीमा पर थी, और उन्होंने मेहनत की, ज्ञान हासिल किया और दुनिया के चमकते हुए सितारे बन गए। जब तक सृष्टि रहेगी वो सितारा चमकता रहेगा। ऐसे सितारे के लिए
उसके जीवन से प्रेरणा लो। भाई बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बिगाड़ी मत बनाओ, उन्हें अफसर बनाओ। इनके हाथ में किताब दो, रीता कटोरा मत दो, इनको पढ़ाओ, अफसर बनाओ। आज की तारीख में जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा। आप उनको पढ़ाते रहिए और उनको बताइए जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कमियों में रह करके पढ़ सकते हैं, दुनिया के क्षितिज पर एक चमकते हुए चांद और सूरज बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते। पूरे भाई राजकुमार जी को, इनकी टीम को, भाई राकेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अरे कबीर हम बड़े महामानव के जन्मदिन पर इकट्ठा हुए, उसके जीवन के आचरण के रूप हमारी झांकियां रहे कि बहुत अच्छा होगा, बहुत सचेतता के साथ हम लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।